तो जो शास्त्रों में वर्णन है, यज्ञ कीजिए, आपका काम बन जाएगा। तीर्थ यात्रा कीजिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और बिगड़ा हुआ काम नहीं बनता है। यज्ञ करते हैं और जो पैसा है वो भी खर्च हो जाता है, उनका काम नहीं बनता और काम बिगड़ जाता है। तो ये सब लोग कहते हैं कि लोग ठग हैं, ठगते हैं, कुछ होता नहीं। असली में आप ठगा जाते हैं क्योंकि आप समझ में नहीं आता है आपको कि क्या मतलब है इसका। यज्ञ कीजिए का मतलब है आप कुछ अच्छा काम कर रही है, पुण्य करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए, आपका भी बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। दुआओं का उतना असर है, ये सच है और आपको ये विश्वास भी है। आप जानते हैं, समझते हैं कि यही सच है कि दूसरों का भला करना यज्ञ के समान है, दूसरों को मौत से बचाना यज्ञ के समान है, दूसरों को संकट से रक्षा करना यज्ञ के समान है। और जो आप दूसरों को मदद करने के लिए यात्रा करते हैं वो तीर्थ यात्रा हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक अच्छा काम करते हैं, करने जा रहे हैं, अच्छा ही भगवान है। हम किसी की आस्था पर चोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब तीर्थाटन के दृष्टि से जाते हैं, जाइए बर्फानी बाबा के दर्शन करने जाइए, हिमालय में जाइए, बीच में तो फिर क्यों एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खाई में गिर के 100 लोग मर जाते हैं, भगवान क्यों नहीं बचाते हैं? अब कहेंगे उनको मौत लिखी हुई थी, चलिए वो भी मान लेते हैं, तो वहीं क्यों मौत लिखी हुई थी, यहीं मर जाते? नहीं, वहीं लिखा होगा। देखिए, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई सीमा नहीं। श्रुतेयो विभिन्ना, ज्ञान की किताबें हजारों हैं, नैको ऋषि जैसे मतम न भिन्नम, एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिसका विचार अलग ना हो। महाजनों जिन गता सपंथा, इसलिए हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है? महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। तो महापुरुषों के रास्ते पर चलिए। महापुरुषों का रास्ता क्या था? चित्रकूट की यात्रा राम की यात्रा थी, द्वारका की यात्रा कृष्ण की यात्रा थी, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा थी, वेटिकन सिटी में शायद वो गए थे यीशु मसीह। तो इस सब जगहों पर गए थे, वही सारे जगहों पर घूमिए आप भी। उतना घूमने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप घूम नहीं सकेंगे, तो हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। उसका मतलब क्या है? देखिए, सभी महापुरुष एक ही रास्ते चले थे, वो था अच्छाई का रास्ता, वो था परोपकार का रास्ता, वो था दूसरों के जीवन बचाने का रास्ता, वो रास्ता था दूसरों को ज्ञान देने का रास्ता। वही रास्ते पर आपको चलना है। आप स्थूल चीज पकड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। मूर्ति पूजा की यही मूर्ति पूजा है, इसी को मना किया गया है मूर्ति पूजा इस्लाम में। मूर्ति पूजा माने जो मूर्त रूप है उसी को हम मानते हैं। अरे मूर्त रूप के अंदर अमूर्त जो है ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको समझिए। मक्का से मदीना की यात्रा करके आए और यहाँ पर बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं। अरे जब मक्का से मदीना लौट कर आए हैं तो अपने जीवन को भी मक्का बना लीजिए, मदीना बना लीजिए। यही नेक काम कीजिए ना, खुदा आपके नजदीक आ जाएंगे, खुदा आपके आसपास आ जाएंगे, खुदा आपके अंदर तो है ही। तो नेक काम करिए। तो तीर्थ यात्रा है जो हम अच्छा काम करने के लिए कुछ जाते हैं कुछ दूर, वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। नेक काम के लिए जाते हैं, वो पवित्र यात्रा है, वो एक एक कदम यज्ञ के समान है। किसी की मदद करने के लिए जो हम खर्च कर देते हैं वो यज्ञ है, वही बलि भी है। बलि चढ़ा दिया ना आपने, आप किसी की मदद में मर रहा था, आप 10,000 मदद कर दिए, तो 10,000 का आपने कुर्बानी दे दिया। आपको तकलीफ नहीं हो उस कुर्बानी का? 10,000 से आप कितना मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उसके आगे आपने उनकी जान बचाना बेहतर समझा। ये है सही अर्थ, और सही अर्थ नहीं जानेंगे तो गलत जगह पर भटकते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।